हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल इन्फोटेक टी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एक्सेस मॉडिफायर पर है, इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर। ये है पार्ट 4 है। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। ये है लास्ट पार्ट, इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर 3। ठीक ठीक है। 3 बेसिक एक्सेस मॉडिफायर्स है, पब्लिक प्रोटेक्टेड, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड इंटरनल। ओके, ये 3 ऑलरेडी हो चुकी है, अब है लास्ट वन इंटरनल। तो इंटरनल क्या है? ओके, जब भी हम डिक्लेयर करते हैं एक टाइप या फिर कोई भी एक टाइप या फिर टाइप मेंबर एज इंटरनल, ये एक्सेस होती है ओनली विद इन द सेम असेंबली। ठीक है, सेम असेंबली के अंदर ही ये एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, असेंबली क्या है? असेंबली क्या है? ये एक कलेक्शन ऑफ टाइप्स है। ठीक है, जिसके अंदर टाइप्स, जिसके अंदर क्लासेस आती है, इंटरफेसेस आती है, रिसोर्सेज के अंदर आते हैं डेटास। ठीक है, और ये बिल्ट होता है वर्क टुगेदर, दे आर बिल्ट टू वर्क टुगेदर। क्लासेस, इंटरफेस, डेटास, ये सब बिल्ट होते हैं एक साथ काम करने के लिए। फॉर्मल लॉजिकल यूनिट ऑफ फंक्शनैलिटी, किस लिए एक साथ काम करते हैं? टू फॉर्मल लॉजिकल यूनिट ऑफ फंक्शनैलिटी फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो जब भी हम रन करते हैं एक असेंबली, ऑल क्लासेस और इंटरफेसेस जो है इनसाइड असेंबली रन टुगेदर। असेंबली के अंदर में सारे क्लासेस, सारे इंटरफेसेस एक ही साथ रन होता है। ठीक है, जब भी हम रन करते हैं कोई भी एक असेंबली, एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इंटरनल विद इन द सेम असेंबली। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है, इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर विद इन द सेम असेंबली। सेम असेंबली के अंदर अगर इंटरनल हुआ तो कैसे एक्सेस किया जा सकता है? ओके, यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिखा है यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस असेंबली। ठीक है, क्लास ले लिया है, स्टूडेंट नाम का एक क्लास ले लिया, जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया नेम। ओके, जिस पर स्ट्रिंग वेरिएबल के आगे मैंने इंटरनल यूज़ किया, इंटरनल स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसकी वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू एक नाम है शीरान। ओके, शीरान नाम का एक वैल्यू है। ओके, नेम नाम का वेरिएबल, इसके इसके अंदर में एक वैल्यू है शीरान। ओके, नाउ क्लास प्रोग्राम, अभी दूसरा क्लास मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम है प्रोग्राम क्लास। ओके, उसके अंदर में मैंने क्या किया है? स्टूडेंट, उसके अंदर में मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है द स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट जो है उसकी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की है जिसका नाम है द स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड चाहिए? न्यू नाम का कीवर्ड चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट किया है नेम कॉलन द स्टूडेंट डॉट नेम। द स्टूडेंट जो है वो क्या है, किसकी ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट है। और स्टूडेंट हमारा क्लास है जिसके अंदर में मैंने इंटरनल स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो इसीलिए उस वो वेरिएबल यहाँ हम कॉल कर सकते हैं, तब उसकी वैल्यू आउटपुट में आएगी। उसके बाद मैंने कंसोल रीड लाइन लिखकर मैंने ख़त्म किया है। आउटपुट में देखते हैं क्या आया है। सबसे पहले नेम आ चुका है। ठीक है, नेम आ चुका है। इस तरीके से हम नेम ला सकते हैं। ये जो है ना, ये जो एग्जाम्पल है इंटरनल की, ये है विद इन द सेम असेंबली। अगर सेम असेंबली होता है तो क्या होगा? तो सेम असेंबली में आराम से आ चुका है ना? सेम असेंबली में आराम से आ चुका है। अगर इफ़ वी यूज़ इंटरनल विद इन अ सिंगल असेंबली, अगर सिंगल असेंबली के अंदर हम यूज़ करते हैं तो ये काम करेगा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर जैसा। ओके, इफ़ वी यूज़ इंटरनल within a single assembly, it will work just like a public access modifier। अगर सिंगल असेंबली में होता है ना तो ये काम करेगी पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की तरह, है ना? इसमें जैसे पब्लिक के तरह ही इसने काम किया। ठीक है, एक सिंगल असेंबली के अंदर। ओके, यहाँ पर एक सिंगल असेंबली के अंदर ही ये काम हुआ है, मतलब एक पब्लिक के तरह काम हुआ है। ओके, एक सेम असेंबली में। तो यहाँ जैसे कि सबका इंटरनल विद इन द सेम असेंबली, तो यहाँ मैंने बनाया है इंटरनल इन डिफरेंट असेंबली। ओके, एग्जाम्पल और एक है इंटरनल इन डिफरेंट असेंबली।
ठीक है, अगर डिफरेंट असेंबली हुआ तो हम क्या कर सकेंगे? लेट्स क्रिएट वन असेंबली। एक सबसे पहला एक असेंबली हम बनाते हैं। ओके, असेंबली वन। ठीक है, यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस असेंबली वन। ठीक है, उसके अंदर में मैंने स्टूडेंट नेम नाम का एक पब्लिक क्लास क्रिएट किया, जिसके अंदर में मैंने इंटरनल स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, शिरान शिरान। ओके, जिसके बाहर मैंने और एक क्लास क्रिएट किया प्रोग्राम, जिसके अंदर में मैंने स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिखा। यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने आपको समझाया है, हियर दिस कोड इज इन असेंबली वन। ये जो कोड है ना, ये असेंबली वन में है। ओके, ये असेंबली वन में है। वी हैव क्रिएटेड एन इंटरनल फील्ड नेम इनसाइड। हमने क्या क्रिएट किया है? इंटरनल फील्ड नेम। ठीक है, इनसाइड द क्लास स्टूडेंट नेम। क्लास स्टूडेंट नेम के अंदर में मैंने एक इंटरनल स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया है। अब क्या होगा? ये फील्ड कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम द सेम असेंबली वन। तो ये वाला फील्ड ना सिर्फ असेंबली वन में ही एक्सेसिबल होगा। ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट अनदर असेंबली। ये पहला असेंबली हो चुका है। अब हम नेक्स्ट असेंबली देखते हैं। ओके, असेंबली टू देखते हैं। ओके, असेंबली टू में क्या है? प्रोग्राम क्लास मैंने क्रिएट किया, स्टैटिक वॉइड क्रिएट किया, फिर मैंने इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। स्टूडेंट नेम जो है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे न्यू कीवर्ड लगा, है ना। उसके बाद मैंने एक्सेस किया, असेंबली वन से मैंने एक्सेस किया। असेंबली वन में क्या है? स्टूडेंट जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, और किसकी ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट नेम की। और स्टूडेंट नेम कहाँ है? वो स्टूडेंट नेम कहाँ है? ढूंढते हैं। स्टूडेंट नेम है हमारा असेंबली वन में। ओके, असेंबली वन में स्टूडेंट नेम है, तो इसीलिए हमने इस नेम को कॉल कर पाया। सेम है पहले वाले जैसा, यहाँ ख़त्म किया। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा, हियर दिस कोड इज इन असेंबली टू, वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द नेम फील्ड ऑफ द स्टूडेंट नेम क्लास असेंबली वन। To access field from assembly 1, we first need to set the reference of assembly 1 in assembly 2। इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें असेंबली हमें सबसे पहले असेंबली वन की रेफरेंस सेट करनी पड़ेगी असेंबली टू में। नाउ द कोड using assembly 1, now the code using assembly 1, using assembly 1 allow us to use the code from assembly 1 to assembly 2। assembly 1 में क्या होता है? ये हमें अलाउ करता है यूज़ द कोड। असेंबली 1 से हम कोड को यूज़ कर सकते हैं टू असेंबली 2 में। हियर व्हेन वी ट्राई टू एक्सेस द नेम फील्ड फ्रॉम असेंबली 2, वी गेट एन एरर। तब हमें एक एरर मिलेगा जब हम ट्राई करेंगे एक्सेस करने के लिए नेम को फ्रॉम असेंबली टू से, तो हमें एरर मिलेगा। ठीक है, असेंबली नेम डॉट नेम इज इनएक्सेसिबल, दिस इज बिकॉज नेम इज एन इंटरनल फील्ड प्रेजेंट इन असेंबली वन। ओके,